अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज जो है 10th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 13 है। बायोकेमिस्ट्री चैप्टर का नेम है। शॉर्ट और लॉन्ग के हवाले से बहुत अहम चैप्टर है। ख़ास तौर पे इस चैप्टर का जो जिक्र है वो बायोलॉजी वाले बच्चों को बहुत अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि बायोलॉजी में भी इन वर्ड्स का, इन कॉन्सेप्ट का जिक्र है। दैन यही नाम का चैप्टर जो है वो फर्स्ट ईयर बायोलॉजी, सेकेंड ईयर में बायोलॉजी में थोड़ा सा, और सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री में भी आपको पढ़ने को मिलेगा। तो इसलिए जो बच्चे आगे प्री इंजीनियरिंग और प्री मेडिकल में जाना चाहते हैं, ख़ासतौर पर मेडिकल वाले, उन्होंने बड़े अच्छे से करना है, क्योंकि इसका एमडी कैट वगैरह का एंट्रेंस लेवल में भी इसका जो है कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व होता है। तो इस चैप्टर का आगाज़ करते हैं जी। लॉन्ग इस चैप्टर से मस्ट आता है, लेंथी चैप्टर है, आसान भी है और समझने वाला चैप्टर है। सबसे पहला जो है हम छोटा, व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स, राइट देयर जनरल फार्मूला विद एग्जांपल। कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन जैसे अल्फाज में किताब में लिखी वही अल्फाज आपने यूज़ करने हैं। इसका जनरल फार्मूला आपने एग्जांपल के साथ लिखना है। सेकंड शॉर्ट है, हाउ डू प्लांट सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट। प्लांट अपनी खुराक या कार्बोहाइड्रेट कैसे बनाते हैं। तो असल में ये फोटोसिंथेसिस के बारे में पूछा, जो कि 9th में 10th में जो बायोलॉजी बच्चे पढ़ते हैं उन्हें अच्छे से आइडिया था कि फोटोसिंथेसिस क्या है और ये ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म या प्लांट करते हैं। तो इसके बारे में हमने केमिकल रिएक्शन की मदद से डेफिनेशन लिख देनी है। दैन थर्ड शॉर्ट है जी, डिफ्रेंशिएट बिटवीन ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में किस कीटोनिक या एल्डिहाइडी ग्रुप का फ़र्क होता है। इनका स्ट्रक्चर फार्मूला लीनियर बना हुआ है, वो भी आपने लाजमी मस्ट ड्रॉ करना है, प्रैक्टिस करना है, सही से बनाना है और इनमें फ़र्क बताना है। दैन फोर्थ शॉर्ट है जी, डिफाइन मोनोसेक्राइड्स विद एग्जांपल, राइट देयर प्रॉपर्टीज़। मोनोसेक्राइड्स क्या होते हैं, एग्जांपल देनी है आदि, दैन आपने इसकी करैक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज़ को मेंशन करना है। फिफ्थ शॉर्ट है जी, डिफाइन ओलिगोसेक्राइड विद एग्जांपल, राइट देयर प्रॉपर्टीज़। ओलिगोसेक्राइड या कभी कभार डाइसेक्राइड भी कहा जाता है, इनका आपने डेफिनेशन बतानी क्या होते हैं, दैन एग्जांपल देनी है एक आदि मस्ट। दैन उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज़ या करैक्टर लिख देनी कि इनकी क्या खसूसियात हैं। दैन सिक्स शॉर्ट है, राइट द करैक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉलीसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड क्या होते हैं, कोई एक आधी एग्जांपल भी साथ में आपने मेंशन कर देनी है और इनकी करैक्टर या खसूसियात क्या हैं वो आपने मेंशन करनी है। दैन सेवन्थ है जी, राइट द यूजेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट के कहाँ कहाँ इस्तेमाल है। तो शॉर्ट है तो मिनिमम 3 से 4 लिखने, अगर लॉन्ग है तो सारे जितने लिखे हो तो आपने डेफिनेशन एग्जांपल भी देनी है। अब अगर आप 1 मिनट के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले अगर आप इन 7 सवालों को देखें तो असल में ये सातों के सातों 7 शॉर्ट तो आपको नज़र आते हैं, लेकिन असल में ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है जिसको मैंने बतौर लॉन्ग क्वेश्चन भी डाला हुआ है। तो अगर आप जब लॉन्ग क्वेश्चन पे जाएंगे चैप्टर में तो वो एक लॉन्ग क्वेश्चन कवर करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो एक लॉन्ग के साथ आपके 7 शॉर्ट भी, तो बाय वन गेट वन वाला ये ऑफ़र है, तो आपने इसलिए 7 शॉर्ट को कर लेंगे, डायरेक्ट उस लॉन्ग क्वेश्चन को कर लें। तो लॉन्ग क्वेश्चन को करने से क्या होगा कि आपके शॉर्ट भी प्रिपेयर हो जाएंगे। तो इसलिए आपने ये सोच के कन्फ्यूज़ नहीं होना कि सर ने बहुत ज़्यादा शॉर्ट क्रिएट कर दिए हैं। तो असल में शॉर्ट का ताल्लुक आपके लॉन्ग से, इसलिए इस लॉन्ग के अंदर से जो है इंपॉर्टेंट शॉर्ट बनते हैं वो निकाले गए हैं। 8 शॉर्ट क्वेश्चन जी, डिफ्रेंशिएट बिटवीन अमाइनो एसिड एंड प्रोटीन। अमाइनो एसिड क्या होता है और प्रोटीन क्या होता है, दोनों में फ़र्क आना चाहिए। अमाइनो एसिड का आपने जनरल फार्मूला भी मेंशन करना है, जो प्रोटीन है उसका आपने जो है कोई एक आधी एग्जांपल भी मस्ट मेंशन कर देनी है। देन 9 शॉर्ट क्वेश्चन जी, डिफ्रेंशिएट बिटवीन इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड। ये अमाइनो एसिड भी वर्ड बोला जाता है, अमीनो एसिड भी वर्ड बोला जाता है, बस स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी आपने। तो इसेंशियल कौन है, एग्जांपल मतलब कि कितने होते हैं ये। देन नॉन इसेंशियल कौन है और एग्जांपल मतलब ये कितने इसकी तादाद है। देन इसी तरह 10 शॉर्ट है, व्हाट इज़ मेंट बाय पेप्टाइड लिंकेज या हाउ आर प्रोटीन फॉर्म्ड। पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड लिंकेज, प्रोटीन कैसे बनती है, अमाइनो एसिड कैसे जुड़ते हैं, अमाइनो एसिड के दरमियान कौन सा बॉन्ड पाया जाता है। 4 से 5 मुख्तलिफ पूछे जाने का सवाल एक है कि पेप्टाइड लिंकेज क्या होता है। आपने पेप्टाइड लिंकेज जब भी डेफिनेशन आनी है तो मस्ट है आपने उसका केमिकल रिएक्शन, मतलब 2 अमाइनो एसिड के बाद बॉन्डेज क्रिएट हो रही होगी उसके एक अमाइनो ग्रुप और कार्बोक्सिल ग्रुप के दरमियान, तो आपने वो ज़रूर मेंशन करनी है। ये बहुत ज़्यादा अहम है जी। शॉर्ट में MCQs में इवन कि 1 से 2 बार ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ चुका हुआ है, बहुत ज़्यादा अहम है जी ये। देन 11 है, राइट सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ अमाइनो एसिड्स। ये वर्ड लिखा गया है अमाइनो प्रोटीन, लेकिन असल में ये अमाइनो एसिड्स हैं या प्रोटीन, क्योंकि एक ही चीज़ है। तो प्रोटीन के यूजेस या सोर्सेज लिखने या अमाइनो एसिड की एक ही बात है। ये स्लैश का वर्ड आना था इनमें, अमाइनो एसिड स्लैश प्रोटीन। तो ये प्रोटीन और अमाइनो एसिड दोनों के यूजेस आपसे या सोर्सेज पूछे जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चन, और ये बतौर लॉन्ग भी आ जाता है। देन 12 है, डिफाइन लिपिड्स और ट्राइग्लिसराइड्स, गिव देयर जनरल फार्मूला। ट्राइग्लिसराइड्स या लिपिड्स एक ही चीज़ के नाम है, ये क्या होते हैं।
किस से बना है? फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल से, इसलिए हम इसे कहते हैं ट्राईग्लिसराइड। 3 ग्लिसराइड, एक ग्लिसराइड के साथ 3 फैटी एसिड जुड़े होते हैं। देयर जनरल फार्मूला, एक जनरल फार्मूला इसका लिखा होता है बड़ा सा, वो आपने अच्छे से ज़रूर लिखना है, बहुत अहम होता है। दैन 13 शॉर्ट है जी, डिफ्रेंशिएट बिटवीन घी एंड ऑयल। असल में ये सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का भी वर्ड बोला जाता है और घी और ऑयल का वर्ड भी बोला जाता है। बहुत ज़्यादा अहम शॉर्ट क्वेश्चन है जी, आपने प्रैक्टिस भी करनी इसके रिएक्शन की। दैन 14 है जी, डिफाइन फैटी एसिड विद एग्जांपल्स। फैटी एसिड क्या होता है? फैटी एसिड की एग्जांपल देनी, जो आपकी बुक में ऑलिक एसिड या पाल्मेटिक एसिड, जो भी आपकी बुक में एग्जांपल गिवन होगी वो आपने देनी है। अगर आपसे मज़ीद जो है वो एक अच्छा काम करना चाहे तो आप इसमें से ये डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ये एक सैचुरेटेड फैटी एसिड है, दूसरा एक अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। इनमें भी आप फ़र्क करके थोड़ा अच्छा मार्क्स गेन के लिए यूज़ कर सकते हैं इससे। दैन 15 है जी, राइट डाउन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड यूजेस ऑफ लिपिड्स या फैट्स। लिपिड्स का वर्ड, फैट का वर्ड एक ही चीज़ के लिए होता है, तो आपने इनकी खसूसियात, प्रॉपर्टीज़ भी लिखनी है। दैन उसके यूजेस, उनके इस्तेमालात भी लिखने। बहुत अहम क्वेश्चन, शॉर्ट और लॉन्ग दोनों में। 16 है जी, व्हाट इज़ न्यूक्लिक एसिड, गिव द कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? देन न्यूक्लिक एसिड की 2 बेसिक टाइप डीएनए और आरएनए क्या है? देन न्यूक्लियोटाइड जो कि 3 सब यूनिट का मिक्सचर है, राइबोस, 5 कार्बन शुगर, नाइट्रोजनस बेस एंड देन देयर मस्ट बी अ फॉस्फेट ग्रुप। तो ये क्या है? इसके सब यूनिट जो है आपको पता नहीं चाहिए। बहुत अहम शॉर्ट क्वेश्चन है ये भी। 17 है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ डीएनए और जेनेटिक कोड ऑफ लाइफ। डीएनए को आपको पता होना चाहिए जेनेटिक कोड ऑफ लाइफ भी कहते हैं, क्योंकि जानवरों की खसूसियात डेवलप करता है। तो इसके स्ट्रक्चर और फंक्शन के ऊपर कभी एक बार शॉर्ट क्वेश्चन आता होता है कि डीएनए का स्ट्रक्चर किससे बना है, जो कि आपके सामने जो है वो न्यूक्लिक एसिड के कंपोनेंट न्यूक्लिक एसिड को बयान करके बता दिया गया है। और इसका फंक्शन, ये कोड ऑफ लाइफ है, खसूसियात कंट्रोल करता है, प्रोटीन फॉर्मेशन मेजरली कर रहा है, जीन्स कंट्रोल कर रहे, सारे फैक्टर आपने बता देने हैं। नेक्स्ट 18 है जी, व्हाट इज़ आरएनए, राइट इट्स फंक्शंस। आरएनए की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, राइबो न्यूक्लिक एसिड। देन इसके फंक्शंस क्या क्या काम ये जानवरों की बॉडी के अंदर परफॉर्म करता है। तो याद रखना, असल में कोड ऑफ लाइफ से डीएनए होता है, आरएनए उसी से बनने वाला एक ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होता है, उसके थ्रू बनने वाला उसी का एक सब यूनिट होता है, जो आगे फर्दर प्रोटीन फॉर्मेशन या प्रोटीन एक्सप्रेशन के अंदर यूज़ होता है। नेक्स्ट है जी, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 19, डिफरेंशिएट बिटवीन वाटर सोल्यूबल एंड फैट सोल्यूबल विटामिन्स। पानी में हल होने वाले बी एंड सी और फैट्स में ए डी ई के, वो दोनों में फ़र्क आना चाहिए आपके। देन 20 है जी, लास्ट शॉर्ट, राइट सोर्सेज एंड 22 क्वेश्चन है शॉर्ट, राइट सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ विटामिन ए एंड डी। विटामिन ए के किन किन जगहों पे इस्तेमाल आता है, डी के भी। देन इनके सोर्सेज, किन चीज़ों को खाने से हमारे जिस्म में विटामिन ए और डी की कमी पूरी होती है। देन 20 है जी, डिफाइन विटामिन, राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ विटामिन्स। विटामिन की डेफिनेशन क्या है, देन इनकी अहमियत, इंपॉर्टेंस क्या है। लास्ट शॉर्ट है जी, राइट कमर्शियल यूजेस ऑफ एंजाइम। ये लास्ट में चैप्टर में एक बॉक्स की फॉर्म में इंफॉर्मेशन में लिखा होगा, तो ये भी क्वेश्चन रिपीट हो चुका है बोर्ड में, जिससे आपने इंडस्ट्रियल लेवल पे, कमर्शियल लेवल पे एंजाइम के यूजेस बताने हैं। देन लॉन्ग क्वेश्चन जी, सबसे पहला लॉन्ग मैंने आपको पहले कह दिया था, डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। तो बतौर शॉर्ट में मैंने इसमें से 5 निकाल लिए और एक 5 से 7। देन इसको बतौर लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा गया, जैसे कि आप देख सकते हैं सेकंड शॉर्ट लॉन्ग, राइट यूजेस एंड सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो ये दोनों लॉन्ग क्वेश्चन कवर कर लें, और जैसे ही 2 लॉन्ग कवर करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपसे 7 से 8 शॉर्ट क्वेश्चन, जो कि अहम शॉर्ट है, वो भी पैरेलली कवर हो जाएंगे। तो इसलिए आपने इन दोनों सवालों को लाजमी याद करना है, क्योंकि दोनों हवालों से इनकी अहमियत इक्वल है। देन नेक्स्ट है जी, व्हाट आर प्रोटीन, डिस्क्राइब यूजेस एंड सोर्सेज ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन क्या होती है, मतलब एस्टर लिंकेज से, पेप्टाइड लिंकेज से जो अमीनो एसिड की बॉन्डिंग से जो प्रोटीन बनती है वो कैसे बनी। देन ये प्रोटीन कहाँ कहाँ पाई जाती है और किन चीज़ों को खाने से हमें प्रोटीन हासिल होती है। 4 शॉर्ट था, डिफाइन लिपिड, राइट सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ लिपिड्स। ये भी इसके ऊपर भी 2 से 3 शॉर्ट में ऊपर पूछ चुका। तो लिपिड्स क्या होते हैं या ट्राइग्लिसराइड्स क्या होते हैं, और इनके जो है अहम ज़राए जिन चीज़ों से हासिल किए जाते हैं और इस्तेमालात क्या हैं, ये आपको पता चाहिए। लास्ट यदि पेज के एंड पे साथ में आप देखते हैं छोटा सा एक शॉर्ट है, जो बतौर शॉर्ट भी और एक लॉन्ग भी है, राइट आ नोट ऑन डीएनए। डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बी बनाना है और इसका वो छोटा सा नोट भी लिखना है कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड कोड ऑफ लाइफ कहलाता है, क्यों कहलाता है, क्या करता है, किस तरह करता है, ये सारा आपने बयान कर देना। तो ये टोटल 5 लॉन्ग क्वेश्चन हैं और तकरीबन 20 से 22 के राउंड शॉर्ट हैं। तो असल में अगर हम
लॉन्ग क्वेश्चन को इन शॉर्ट में से निकाल देंगे तो शॉर्ट जो है वो 10 से 12 बचेंगे, क्योंकि 7 शॉर्ट क्वेश्चन तो सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट से हैं। इसी तरह तकरीबन 3 से 4 प्रोटीन से और 3 से 4 लिपिड। तो अगर आप इन क्वेश्चंस को निकाल दें तो तकरीबन 10 के राउंड शॉर्ट बचते हैं और 4 के राउंड जो है वो लॉन्ग बचते हैं। तो ये आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। लास्ट में वही लाइन जो मैं आपको बताता भी लिखी हुई, डू प्रैक्टिस एक्सरसाइज, आपने एक्सरसाइज की प्रैक्टिस लाजमी करनी है। और फिर भी मैं बता रहा हूँ, कोई भी अगर आप कोई बहाम है, कोई कन्फ्यूजन है, कोई चीज़ मज़ीद आप समझना चाहते हैं तो आप अपनी जो है राय, अपनी क्यूरी जो है वो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। उम्मीद है ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। नेक्स्ट टॉपिक में आपसे दोबारा मुलाकात होगी।